मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटी में चैप्टर 6 चल रहा है। आज हम देखेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है सामाजिक उत्तरदायित्व के? तो नंबर 1 देखिए, आर्थिक उत्तरदायित्व। आर्थिक उत्तरदायित्व अगर मूल रूप से देखा जाए तो व्यावसायिक उपक्रम एक आर्थिक इकाई है, क्योंकि अर्थ धन अर्जित करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है तथा इसका सबसे पहला उत्तरदायित्व उपभोक्ताओं, वस्तुओं और सेवाओं को समाज को उपलब्ध कराकर विक्रय करना और लाभ कमाना है। वस्तु और सेवा समाज को उपलब्ध करा के, यानी समाज को विक्रय करके और लाभ कमाना, इसका उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को निभाने में, इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में थोड़े विवेक की आवश्यकता होती है, क्योंकि लाभ कमाया जाए, क्योंकि व्यवसाय एक आर्थिक इकाई है तो लाभ कमाना चाहिए, लेकिन समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। यहां विवेक की, बुद्धि की आवश्यकता होती है। दूसरा देखिए, कानूनी उत्तरदायित्व। कानूनी उत्तरदायित्व, प्रत्येक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वो देश में बने कानूनों का पालन करे और उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सब कानून जो सरकार बनाती है वो समाज के हित में होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय को इन कानूनों का पालन करना चाहिए, ये इसका नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। कानून का पालन करने वाला उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाला उद्यम माना जाता है, क्योंकि कानून समाज के हित में बनाए जाते हैं। और कोई व्यावसायिक इकाई अगर कानून का पालन करती है तो यह माना जाता है कि उसने जो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने का प्रयास किया है। अगला देखिए, नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक उत्तरदायित्व, इसमें वह व्यवहार शामिल है जिसकी समाज व्यवसाय से अपेक्षा करता है। यानी व्यवसाय की नैतिकता क्या है? उस उत्तरदायित्व को पूरा करना जिसकी समाज किसी व्यवसाय से अपेक्षा करता है, लेकिन कानून से आबद्ध नहीं होता है। यानी समाज व्यवसाय से अपेक्षा करता है कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करे, ये उसका नैतिक कर्तव्य है, उसकी नैतिक ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करते समय मनुष्यों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए। किसी भी वस्तु का, किसी भी सेवा का विज्ञापन दें, विज्ञापन व्यवसाय में करना पड़ता है, लेकिन विज्ञापन देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य बनता है कि विज्ञापन ऐसा ना हो जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनको आहत करे। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए स्वेच्छापूर्वक भावना को अपनाना होता है। यानी व्यवसायी उद्यम में अपनी स्वेच्छा से अपने नैतिक कर्तव्य को, नैतिक उत्तरदायित्व को पूरा करे। समाज
एक व्यवसाय से अपेक्षा करता है। नेक्स्ट देखिए, विवेकशील उत्तरदायित्व। विवेकशील उत्तरदायित्व ये स्वैच्छिक और बाध्यपूर्ण उत्तरदायित्व है जिसे व्यवसाय अपनाते हैं। जैसे शिक्षण संस्थाओं के लिए दान देना, बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की सहायता करना, गरीब बच्चों को पढ़ने में सहयोग प्रदान करना, किसी बस्ती में मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था करना। प्रबंधकों का यह कर्तव्य होता है कि वो पूंजीगत विनियोजन को सुरक्षित रखने के लिए सट्टेबाजी के स्रोतों से बचकर स्वस्थ व्यावसायिक क्रियाओं में संलग्न रहे, ताकि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर उचित लाभ मिलता रहे। तो ये जो उत्तरदायित्व है, विवेकशील उत्तरदायित्व, ये व्यवसाय की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो समाज का पूरा ध्यान रखे। ये थे बच्चों सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार। अब देखते हैं व्यवसाय का विभिन्न वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व। मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय से कई पक्ष जुड़े हुए हैं: स्वामी, कर्मचारी, सरकार, ग्राहक, ऋणदाता, आपूर्तिकर्ता, कई पक्ष जुड़े हुए हैं। तो इन विभिन्न वर्गों के प्रति एक व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व बनता है? सबसे पहले देखते हैं अंशधारियों। या स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व। अंशधारियों व स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व। कंपनी में जो अंशधारी होते हैं, अंश दो प्रकार के होते हैं: समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो जो लोग कंपनी के समता अंश क्रय करते हैं वो अंशधारी होने के साथ साथ उस व्यवसाय के, उस कंपनी के स्वामी भी होते हैं। तो अंशधारी या स्वामियों के प्रति एक व्यवसाय से क्या उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जा सकती है? एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व है कि वो स्वामियों अथवा अंशधारियों को उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल प्रदान करे तथा उनको ये विश्वास दिलाए कि उन्होंने जो पूंजी विनियोजित की है वो पूंजी उनकी पूरी तरह से सुरक्षित है। दोबारा फिर सुनिए क्या उत्तरदायित्व बनता है। अंशधारियों के प्रति यह उत्तरदायित्व बनता है कि उन्होंने जो पूंजी विनियोजित की है उस पर व्यवसाय उचित प्रतिफल प्रदान करे और अंशधारियों को यानी स्वामियों को यह विश्वास दिलाए कि उन्होंने जो पूंजी का इन्वेस्ट किया है वो पूंजी उनकी सुरक्षित है, सेफ है।
कंपनी का यह भी कर्तव्य है कि वो अंशधारियों को कंपनी की कार्यशैली तथा भविष्य में विकास की योजनाओं के बारे में नियमित जानकारी देते रहे। जो भी भविष्य को लेकर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में या स्वामी जो भी जानकारी चाहते हैं उस जानकारी के बारे में नियमित जानकारी स्वामियों को मिलती रहे। सेकंड देखिए, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। कर्मचारियों के प्रति एक व्यवसाय के क्या क्या उत्तरदायित्व बनते हैं? एक उद्यम के प्रबंधकों का यानी व्यवसाय के प्रबंधकों का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह कर्मचारियों को अर्थपूर्ण कार्य करने का सुअवसर प्रदान करें। कर्मचारी जहां काम करते हैं वहां कार्य करने की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। कार्य करने की दशाओं से क्या मतलब है? जहाँ कर्मचारी काम करते हैं वहाँ हवा, पानी, धूप इनकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रबंधकों को कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सही ढंग की कार्य दशाओं का सृजन करना चाहिए। श्रमिकों को उचित वेतन, उचित कार्य दशा, उचित व्यवहार का भरोसा दिलाना चाहिए या उनके साथ उचित व्यवहार रखना चाहिए। तो ये था कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। आज की क्लास में बच्चों उतना ही। शेष कौन कौन से वर्ग के प्रति क्या उत्तरदायित्व है इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।